खतौली उपचुनाव के मतगणना की अपडेट लगातार हम आपको सुबह से दे रहे हैं। पहले राउंड की अपडेट हमने दी थी, लेकिन अब 10 राउंड पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार राशिद जैदी साहब मौजूद है। इनसे सीधा बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? 10 राउंड की किस तरह की कंडीशन रही है? देखिए, जैसे कि ये खतौली उपचुनाव है, इसमें भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी और रालोद गठबंधन से मदन भैया हैं। 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, करीब 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने पर रालोद प्रत्याशी मदन भैया 9,927 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसमें जाना चाहेंगे। 2022 का जो मुख्य चुनाव हुआ था, उसमें करीब 7, 8, 9 राउंड तक विक्रम सैनी भी इसी तरीके से पीछे चले थे, और जो ये समझिए कि जो रालोद प्रत्याशी थे उस टाइम, राजपाल सैनी, वो आगे चल रहे थे। लेकिन थोड़ा सा इस बार जरा सी बदलाव हम ये मान सकते हैं कि जो दलित वोटर है, जो करतार भड़ाना पिछली बार बसपा के कैंडिडेट थे, उन्हें 31,000 वोट मिली थी। हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये 31,000 वोट किसके खाते में गई हैं। अगर ये 60 से 65% दलित वोटर या करतार भड़ाना को जो वोट मिली थी, ये रालोद प्रत्याशी मदन भैया के खाते में जा रही हैं, तो नो डाउट के अभी आगे आगे जितने भी राउंड चलेंगे, भले ही अभी जो राउंड खुले हैं वो मेनली जो वो गांव हैं जो सपा और आरएलडी प्रभावी गांव हैं, यानी जो हम जैसे हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल नो डाउट कि जिन गांवों का ये मतगणना हुई है वो सपा और आरएलडी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। लेकिन जैसे जैसे ये राउंड आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके प्रभाव वाले क्षेत्र भी अभी आएंगे, तो पॉसिबल है कि ये जो लीड है ये थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्योंकि इस बार जो दलित वोटर है, अगर दलित वोटर का रुझान आरएलडी प्रत्याशी की तरफ रहता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए ये लीड कवर करना। जी, तो सर, जिस तरह से आप मुजफ्फरनगर की राजनीति को बारीकी से आप समझते हैं, इस चुनाव में जो है लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी थे, दंगे का जिक्र इसमें लगातार किया गया है। और जो गौरव सचिन, जो गौरव की माता जी थी, वो भी मैदान में थी, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो उन्होंने समर्थन दे दिया था। देखिए, ये यूपी की राजनीति में 2013 में जो दंगा हुआ था वो हमेशा के लिए फिलहाल अभी भी वो विद्यमान है, और हर चुनाव यानी चुनाव दर चुनाव दंगे का जिक्र आता है। खासतौर से मुजफ्फरनगर तो दंगे का केंद्र रहा था, और कवाल गांव जिसकी प्रत्याशी खुद राजकुमार सैनी जी हैं, कवाल गांव से ही ये दंगा भड़का था। तो हर बार भाजपा के लिए भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी दंगा जो है एक खास विषय रहता है। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा दंगे का जिक्र करती है, और उसको काउंटर करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अब और कोई बातें करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो दंगा जो है वो चुनाव के केंद्र में हर बार रहता है, चाहे मुख्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। जी, जैसे जो गठबंधन के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। जब से यहाँ पे ईवीएम मशीनें आई हैं, उनका कहना है कि कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करा सकते हैं। देखिए, ये तो एक जो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक केंद्रीय नेतृत्व है, ये उनके निर्देशों पे ये काम करते हैं। खासतौर से सपा और आरएलडी शुरू से ही, क्योंकि 2013 में 2017 से जो है यूपी में भाजपा की सत्ता चली आ रही है, और 2022 के चुनाव में भी भाजपा जीती थी। तो इस बीच जितने भी चुनाव हुए हैं, सपा ने और आरएलडी ने या विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये खास आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और वो हर बार जब भी ईवीएम स्ट्रांग रूम में नवीन मंडी स्थल पर आती हैं तो ये लोग यहाँ पे डेरा डाल के बैठ जाते हैं। बाकी जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो हमेशा दावा करता रहा है कि ईवीएम बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो सर, जैसे लगातार जो है कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है, खतौली की जनता किसे चुनती है, परिणाम सामने आ जाएंगे, तो किस तरह के परिणाम की उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, जैसे हम पिछले चुनाव परिणाम के हिसाब से ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि 7-8 राउंड तक जो है पिछली बार जो भाजपा के विक्रम सैनी 7-8 राउंड तक पिछड़े थे, और जो उस टाइम जो आरएलडी के प्रत्याशी थे राजपाल सैनी, वो काफ़ी आगे चले थे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, लोग कह रहे हैं कि इस राउंड तक भाजपा पीछे चलती है, और फिर जो दूसरे जो वोट खुलती है और जो ईवीएम की काउंटिंग होती है, वो मोस्टली वो प्रभाव वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ भाजपा का प्रभाव ज़्यादा है, भाजपा का वोटर्स ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9-9.5 हज़ार से जो लीड लेकर इस टाइम रालोद प्रत्याशी चल रहे हैं, क्या वो भाजपा के प्रत्याशी जो हैं उस लीड को कवर कर पाएंगे या नहीं?
तो देखिए हमारे साथ में राशिद जैदी साहब मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुजफ्फरनगर की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। इन्होंने अभी जिस तरह से 10 राउंड हो चुके हैं, जिस तरह से अभी समझाया कि किस तरह के परिणाम आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, हम एक बार फिर बात करने की इनसे कोशिश करेंगे जैसे ही और जो परिणाम सामने आते हैं। अब 7 राउंड बाकी रह गए हैं, भारी सुरक्षा के बीच काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, नवीन मंडी, मतगणना स्थल। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।